नाहरगढ़। नाहरगढ़ का किला अपने कहां पर बना हुआ है? जयपुर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये किला? पहाड़ी कौन सी है? मीठड़ी। मीठड़ी, मीठड़ी नामक पहाड़ी, मीठड़ी नामक पहाड़ी पर यह किला बना हुआ है। निर्माता, निर्माता सवाई जय सिंह। इसके निर्माता कौन हो जाएंगे अपने? सवाई जय सिंह। इन्होंने इसका निर्माण किया था। आधुनिक निर्माता, आधुनिक निर्माता राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय। मराठों के आक्रमण से सुरक्षित, मराठों के आक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए मराठों के आक्रमण से सुरक्षित बचने या रहने के लिए निर्माण करवाया। लगातार मराठों के हो रहे आक्रमण, उनसे सुरक्षित स्थान चाहिए था, इसी के लिए इन्होंने इस नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। थोड़ा अपना नाम याद रखना कि नाहरगढ़ का किला अपने जयपुर में बना हुआ है, जो मीठली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था। आधुनिक निर्माण सवाई राम सिंह ने करवाया था द्वितीय ने। मराठों से आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। फिर देखिएगा आकृति, इसकी आकृति जयपुर के मुकुट के समान, जयपुर के मुकुट के समान। ये दिखता कैसा है? तो जयपुर के मुकुट के समान ये किला प्रतीत होता है अपने नाहरगढ़। मूल नाम क्या है इस किले का? मूल नाम सुदर्शनगढ़। इसका मूल नाम है सुदर्शनगढ़। उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? एक तो इसे कहते हैं महलों का दुर्ग, महलों का दुर्ग। एक इसे कहते हैं जयपुर की मुकुटमणि, जयपुर की मुकुटमणि। और बोलते हैं इसे मीठली दुर्ग। मीठली दुर्ग। नाहरगढ़ का मूल नाम थोड़ा ध्यान रखना, सुदर्शनगढ़। बाकी ये महलों के लिए फेमस है, इसलिए महलों का दुर्ग कहते हैं। जयपुर का मुकुटमणि और मीठली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है नाहरगढ़ को। ऋषि पुंडरीक, ऋषि पुंडरीक रत्नाकर, रत्नाकर के कहने पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा। इसका नाम नाहरगढ़ रखा। ऋषि पुंडरीक के कहने पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा। पंद्रह सौ 78 ईस्वी बताया तो था, मैंने बताया था ना। वो तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो कुंभलगढ़ पर 1578 ईस्वी में शाहबाज खान ने अधिकार किया था। एकमात्र मुस्लिम सेनापति था शाहबाज का, जिसने 1578 ईस्वी में जीता था उसको। वो तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में।
तो देखो अपने नाहरगढ़ का किला कहां पर बना हुआ है? जयपुर में। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? मीठड़ी पहाड़ी पर। निर्माण किसने करवा दिया? सवाई जय सिंह ने। आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने। अपने से पूछ ले कि जयपुर पर लगातार मराठों के हो रहे आक्रमण से सुरक्षा के लिए कौन सा किला बनाया गया था? नाहरगढ़ का किला। इसको अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसे लगेगा मानो जैसे जयपुर ने कोई मुकुट धारण कर रखा है, मुकुट के समान आभास होता है। इसका मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम है सुदर्शनगढ़। बाकी अगर अपन उपनाम की बात करें तो इसे महलों का दुर्ग कहते हैं, जयपुर का मुकुटमणि कहते हैं और मीठली नामक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, तो फिर इसका नाम नाहरगढ़ कैसे पड़ा? तो ऋषि पुंडरीक रत्नाकर के कहने पर इसका नाम जो है सुदर्शनगढ़ से बदलकर नाहर भूमिया के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया गया था? नाहरगढ़ नाम रखा गया था। फिर लिखिए आगे। और दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल, हालांकि यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है रे दर्शनीय स्थलों में। एक तो बना हुआ है माधवेंद्र भवन, माधवेंद्र भवन, माधवेंद्र भवन। इसमें लिख लो माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए, 9 पासवानों के लिए, अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण, 9 महलों का निर्माण करवाया, 9 महलों का निर्माण करवाया। सवाई माधो सिंह के 9 पासवाने थी और 9 की 9 पासवानों के नाम पर इन्होंने इसके नाम क्या कर दिया? माधवेंद्र भवन ने 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महल बनाए जिन्हें अपन माधवेंद्र भवन के नाम से जानते हैं। बढ़िया आदमी था, सबको राजी रखता था। सबको राजी रखना बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, हर किसी के पास नहीं होती, पर उसकी नींद चैन सब उड़ जाती है। 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। फिर लिखिए और आगे। महलों के पास स्कल्पचर पार्क बना है, पार्क बना है जहां पत्थरों पर चित्रकारी, पत्थरों पर चित्रकारी की गई। ये जो स्कल्पचर पार्क है ये पत्थर से बना हुआ एक पार्क है जिस पर सुंदर चित्रकारी कर रखी, महलों के पास ही। पूछा जाता है स्कल्पचर पार्क किस दुर्ग में है? तो नाहरगढ़ में, इसी माधवेंद्र भवन के पास बना हुआ है। दुर्ग की तलहटी पर, दुर्ग की तलहटी पर गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां बनी हैं। दुर्ग की तलहटी पर गेटोर की छतरियां बनी हैं। यह भी ध्यान रखना अपना थोड़ी सी कि ये जो दुर्ग हैं इस दुर्ग के नीचे तल पर गेटोर की छतरियां बनी हुई है। गेटोर की छतरियां बनी है। ये तुम्हारे छोटा सा किला है। हाँ, पासवान कल तो बताया था पासवान के बारे में। गेटोर मतलब नीचे दुर्ग की तलहटी पर जो छतरियां बनी हुई उन्हें गेटोर की छतरियां कहते हैं, जगह का नाम है। जैसे अपने देवी कुंड की छतरियां बीकानेर के राठौड़ों की छतरियां हैं, जैसे मंडोर की छतरियां जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां हैं, जैसे अपने महासत्यों की छतरियां मेवाड़ के गुहिल शासकों की छतरियां, वैसे गेटोर की छतरियां जयपुर के कछवा शासकों की छतरियां हैं। जैसे राजाओं की जो एक साथ सभी की जो राजा थे सभी राजाओं की एक जगह छतरियां बनी हुई है उन्हें कहते हैं गेटोर। और गेटोर की छतरियां जिन्हें अपन जयपुर के कछवा
शासकों की छत्रियों के नाम से जानते हैं। जैसे अपने राजस्थान में अलग अलग राजवंश है, तो राजवंशों की सबकी छत्रियां बनी हुई है। जैसे जैसलमेर के राजवंश, बाटी राजवंश, तो उनकी छत्रियों को कहते हैं बड़ा बाग की छत्रियां। जैसे बूंदी के हाड़ा चौहानों की छत्रियों को कहते हैं केसर बाग की छत्रियां। जैसे कोटा के हाड़ा चौहानों की छत्रियों को कहते हैं क्षार बाग की छत्रियां। तो अलग अलग जगह, वैसे अपने जयपुर की कछुआ शासकों की छत्रियां हैं जिन्हें अपन बोलते हैं घेटोर की छत्रियों के नाम से। तो ये सारी विशेषता है इस दुर्ग की।